The order of the Election Commission of Pakistan, dated 1st of March 2024, is declared to be ultra vires the Constitution, without lawful authority and of no legal effect. It is declared that the lack or denial of an election symbol does not in any manner affect the constitutional and legal rights of a political party to participate in an election, whether general or by, and to field candidates, and the Commission is under a constitutional duty to act and construe and apply all statutory provisions accordingly. बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, पीटीआई मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमती जमातों का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बतौर जमात तस्लीम कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुनाया। 17 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने का फैसला कलअदम करार। पीटीआई को 15 रोज में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात की शनाख्त खत्म नहीं होती। पीटीआई के मुंतखब अरकान को आज़ाद या किसी और जमात का रुकन करार नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के हुसूल के हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। पीटीआई अरकान को निकाल कर फैसला दिया, दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करें। पीटीआई अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। मुंतखब अरकान अब खुद को आज़ाद या पीटीआई का मेंबर डिक्लेयर करें। I read Justice Jamal Khan Mandokhel's order, with which I agree. For the reasons to be recorded later, we dispose of these appeals, petitions and miscellaneous applications through a short order as under. These matters involve a controversy regarding the allocation of seats reserved for women and non-Muslims. The Sunni Ittihad Council, SIC, did not contest the general elections of the year 2024. SIC, which demands allocation of reserved seats on account of inclusion of independent parliamentarians in it, did not secure a single seat in the National Assembly. चीफ जस्टिस काजी फायजीसा समेत 5 जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट लिखा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें नाकाबिल इस्तेमाल करार दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट में करार दिया, सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। पीटीआई के किसी रहनुमा ने आज़ाद रुकन करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कहीं चैलेंज नहीं किया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, दीगर जमातों में शामिल होने वालों ने अवामी मंशा की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट फैसले से कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर गेम अहम हो गई। पीटीआई का 112 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान। तहरीक इंसाफ 29 अरकान के साथ सेनेट की भी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान इत्तेहाद को 209 अरकान के साथ बढ़तरी हासिल रहेगी। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलें तो अपोजिशन इत्तेहाद 120 अरकान पर मुश्तमिल हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस में पार्टी नहीं थी। मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल हुक्काम के मुताबिक कभी नहीं कहा पीटीआई सियासी पार्टी नहीं, ना ही किसी फैसले की गलत तशरीह की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था। 39 अरकान ने कागजात नामजदगी में किसी पार्टी का टिकट नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके ऊपर आर्टिकल 6
लगना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। वजीर आजम खानी होंगे इस मुल्क के। ये आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, कानूनी और सियासी तारीख में एक यादगार दिन हो। आज हमने एक कानूनी जंग जीती है, अब हमें सियासी जंग भी जीतनी है। जो ये चाहते थे कि सीटें हमसे छीन कर और हमें माले गनीमत के तौर पे बांट दें और आइन का हुलिया बिगाड़े, आइनी तरमीम के जरिए उनके इरादे आज पाश पाश हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो, पीटीआई का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट का हक व इंसाफ पर मबनी फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। पार्टी रहनुमा मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया अगले वजीर आजम बानी पीटीआई होंगे। शिबली फराज ने कहा आज का फैसला पाकिस्तान की सियासी, अदालती और जमहूरी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले आज हमने कानूनी जंग जीती, अब सियासी जंग भी जीतनी है। हमसे सीटें छीनने वालों के इरादे पाश पाश हो गए। हामिद रजा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने, और ना पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उसको यकसर परे कर दिया गया क्योंकि जो आइनी स्कीम है वो बहुत क्लियर है। ये एक ऐसा काम था जो कि वो सारे अरकान असम्बली कर चुके थे, जो अब रिवर्स नहीं था हो सकता, इरिवर्सिबल था कि वो अपने डेक्लरेशंस दे के पार्लियामान में बैठे हुए हैं और ये मुमकिन नहीं था उनके लिए। लेकिन जो बादियों नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। हुकूमत का फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन से ज्यादा सियासी है। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई, दे पीटीआई को दिया। वज़ीर कानून आज़म ज़ीर तारर ने सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मुफाद में नहीं होते। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने रद्द-ए-अमल दिया, ये हो नहीं सकता किसी को बिन मांगे रिलीफ दिया जाए। अज़मा बुखारी ने कहा लाडले की जे हो, केस सुन्नी तहरीक का था, रिलीफ तहरीक फसाद को दे दिया गया। लाडला अज़्म आज तक बरकरार, पासदारी लाडलों की नहीं कानून की होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भाम पैदा हुआ। फैसले में गुट्टू सीयू की झलक नजर आई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा आज पाकिस्तान और जमहूरियत का नुकसान हुआ। फैसले से साबित हो गया जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। फैसल वावड़ा का 15 रोज बाद पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीटीआई की मुश्किलात बढ़ेंगी, यह पार्टी मजीद टूट फूट के शिकार होगी। बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम बतौर जमात नजरसानी अपील दायर नहीं करेगी। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हतमी राय कानूनी माहिरीन ही दे सकते हैं। फैसले से मुतासरा अफराद को इनफरादी तौर पर अपील से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मायूसी का इजहार। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं फैसले में आइन और कानून नजर नहीं आता। साबित हो गया जो गालियां देता है उसका राज है। पीटीआई को वो रिलीफ मिला जो मांगा नहीं गया था। अवामी नेशनल पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिया। तर्जुमान एहसानुल्लाह खान ने कहा जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था ही नहीं, उसका फैसला कैसे किया गया। जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफा देने का मुतालबा। कहते हैं फैसले से कुछ जमातों की दो रंगी भी आया हो गई। चंद जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। ये मामला यही खत्म नहीं होना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हकदारों को मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। खिलाड़ियों का मुख्तलिफ शहरों में जश्न, शुक्राने के नवाफिल अदा किए और दुआ की। पेशावर में पीटीआई कारकुनान ने रैली निकाली, मिठाइयाँ तकसीम की और बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी की।
दूसरी जानिब नून लीगी कारकुनान का इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे ब्लॉक करके एहतजाज। इद्दत का केस तो बनता ही नहीं, दोनों फरीक फिक्र हनफी के पैरोकार हैं। 3 तलाक के बाद रुजू का हक खत्म हो जाता है। फिक्र के नजरियात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सेशन जज अफजल मजूका के इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर रिमार्क्स। वकील खबर मानिका के दलाइल के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर। समाअत कल फिर होगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में मानसून का तूफानी स्पेल 315 मिलीमीटर की बारिश ने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बिजली का निज़ाम भी बैठ गया, दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। गुजरावाला समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल खुलकर बरसे। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी का पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम। दोनों ममालिक के दरमियान मजीद बाकायदा रवाबित की जरूरत पर जोर। कहा, मशरकी ममालिक में दुनिया को खुशहाली की तरफ ले जाने की सलाहियत मौजूद है। आज़रबाईजान के सदर का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। इल्हाम अलियोव 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डेटा बैंक कायम करने पर इत्तफाक। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग का फैसला। फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ के टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर गौर। तनख्वाहदार पर इतना टैक्स लगाने के हक में नहीं थे। ज़राअत, खुराक और बरामदी शोबे को बचाने की पूरी कोशिश की। चेयरमैन FBR मलिक अमजद जुबैर ने कहा, IMF के नए टैक्सेस की मुखालफत की मगर मजबूरी थी। अब हमारा फोकस उन शोबों पर होगा जो अपने हिस्से का टैक्स अदा नहीं कर रहे। ताजिर दोस्त स्कीम के समरात आना शुरू हो गए। ताजिर 3 कैटेगरी में टैक्स देने पर राजी। दुकानों और कारोबार की जगह को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पोश इलाकों में बड़ी दुकानों को सालाना 50,000 रुपये, महंगे इलाकों में सालाना 2,000 रुपये और आम इलाकों में सालाना 1,200 रुपये फी दुकान टैक्स वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स की हड़ताल का तीसरा रोज। मुल्क भर की 1600 से ज्यादा फ्लावर मिल्स ने आटे की सप्लाई बंद कर दी। आटा डीलर्स का भी फ्लावर मिल्स के साथ इजहार यकजहती। आटा डीलर्स ने स्टॉक रोक लिया। मार्केट में आटे की किल्लत का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब से गंदम की सप्लाई पर पाबंदी। सूबे में फ्लावर मिल्स की बंदिश के बायस आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। 20 किलोग्राम आटे का थैला 300 रुपए तक महंगा। डीलर्स ने आटा मजीद महंगा होने का इम्कान जाहिर कर दिया।